जय सिया राम। हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी महत्व रखती हैं। आपके सामने ज्योतिषाचार्य वास्तु की जानकार चेतना कालरा जी उपस्थित हैं और पिछली बार इन्होंने वास्तु को लेकर बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी थी कि आप किस प्रकार से कुछ चीज़ों को समझ करके, कुछ चीज़ों को ठीक करके अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आज चेतना कालरा जी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे तो हम लोग जानते हैं कि 4 दिशाएं हैं मुख्य तौर पे, लेकिन 10 दिशाएं हैं और प्रत्येक दिशा का क्या महत्व है, किस प्रकार से हम ईश्वर की आराधना करें और विशेष कामना की पूर्ति के लिए किस दिशा का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज तमाम बातें आज चेतना जी आपके सामने रखेंगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आज दिशाओं के बारे में आप बता रही हैं और दिशाएं तो काफ़ी महत्व रखती हैं जीवन में। जी जी जी। क्या खास जानकारी है अब देखिए, अब आपको उत्तर दिशा सूट करेगी, मुझे पूरब। कभी सोचा कोई बच्चे लंदन चले गए और कोई इंडिया में ही रह गए, कोई यूरोप चले गए, कोई किस दिशा में चले गए, एक ही कंट्री में गए, कई लोग दुबई गए, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें चले गए। क्यों चले गए, उनको वो दिशा क्यों सूट की? ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ग्रहों पे, हमारी कुंडली में प्लेसमेंट पे, कि किस इंसान को कौन सी दिशा में अच्छा बिजनेस मिलेगा, कौन सी दिशा में वो प्रोग्रेस करेगा, ये होता है। वैसे आमतौर से हम सब लोग अगर कंपास भी देखें तो उसमें 4 मेन दिशाएं ही होती हैं, जिसमें कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आती हैं, लेकिन मेन 10 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उसमें से 4 उप दिशाएं हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैत्रिय कोण और वायव्य कोण। उसके बाद 9वीं दिशा अंतरिक्ष है और 10वीं दिशा पाताल है। ऐसे 10 दिशाएं हो गई। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले उत्तर दिशा के बारे में जानते हैं। उत्तर दिशा बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है और इस दिशा के जो स्वामी हैं वो कुबेर हैं। धन के लिए इनको माना जाता है। इस दिशा को करियर और धन से रिलेटेड कहा जाता है और इस दिशा का जो ग्रह है वो बुध है। अगर आपके उत्तर दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो आपको धन आने में रुकावटें होंगी, आपके बच्चे को करियर में प्रॉब्लम होगी, बच्चों की प्रोग्रेस में। मतलब क्या होगा, कई बार बच्चा करियर ही नहीं चूज़ कर पाता, कंफ्यूज, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। तो आप अपना उत्तर दिशा को ठीक कीजिए। नहीं तो अगर मैं यही बोलती हूँ सबसे ज़्यादा कि उसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं उस दिशा का। जिस दिशा में प्रॉब्लम है उस दिशा का मंत्र जाप कीजिए, उससे फ़ायदा होता है। तो कैसे पता चलेगा किस दिशा में प्रॉब्लम? जैसे आपने बताया कि करियर में है, हाँ, तो धन संबंधी दिक्कत है। बिल्कुल, बच्चे की एनालाइज भी कर सकते हैं ना हम कुंडली। कुछ आप वहाँ जाएंगे ना, जैसे देखिए उत्तर दिशा में कोई गलत सामान पड़ा होगा, पुराना कूलर पड़ा है, जंग लगी हुई मशीन पड़ी है, काले कोयले पड़े हैं, कुछ भी है, इस तरीके से वहाँ नज़र आ जाएगा आपके घर में कि क्या है वहाँ पर। कुछ ना कुछ कबाड़ रखा है कि जिस वजह से प्रॉब्लम आ रखी है। क्या करना चाहिए उत्तर दिशा? उत्तर दिशा में देखो हल्का होना चाहिए, तो उत्तर दिशा हल्का रखना चाहिए उसको, तो भारी भारी सामान ना हो, नहीं होना चाहिए भारी सामान। और बुध ग्रह की आप मंत्र जाप कीजिए, ओम बुद्धाय नमः, ये कर सकते हैं, बीज मंत्री। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण दिशा में। इस दिशा को बुरा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी उत्तर दिशा की अच्छी ऊर्जाएं हैं ना, वो यहाँ पे बैंक बन के रहती हैं। ये बैंक है हमारा, हमारे पितृ होते हैं ना दक्षिण में। दक्षिण में जिसके पितृ रूठे होते हैं वो तो इंसान कहाँ काम कर पाता है। पितृदोष बोलते हैं ना हम लोग, की पितृदोष है, प्रोग्रेस होती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये दक्षिण दिशा खराब होती है, वो हमारी जितनी भी उत्तर की ऊर्जा है उसको संभाल के रखती हैं, वो बैंक होती हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ दक्षिण में दिया जरूर जलाएं अपने पूर्वजों के लिए शाम को। और इस दिशा के स्वामी यम हैं और ये न्याय और कानूनी मामलों की दिशा कहलाई जाती है। और इस दिशा का स्वामी मंगल है। अगर आपको कोई भी ऐसे रिलेटेड दिक्कत हो तो आप मंगल ग्रह के मंत्र जाप कर सकते हैं। अब पूरब दिशा की बात करते हैं। बहुत शक्तिशाली दिशा है पूरब दिशा और भगवान इंद्र इसके स्वामी हैं। और यह दिशा उत्सव, समृद्धि, शक्ति का प्रतीक है।
लेकिन आप देखिए, अगर पूर्व दिशा में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे, हमेशा कलेश मचा रहेगा, बच्चों की शादी नहीं होगी, कुछ भी होगा, कभी हमेशा रोना धोना, या कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, इस तरीके से लगा रहेगा, खुशी नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो इसीलिए पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। और इस दिशा के जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं, तो सूर्य को जल दें और सूर्य का मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से पश्चिम दिशा, यह दिशा जीवन में स्थिरता के लिए जानी जाती है और इस दिशा के स्वामी वरुण हैं और जो ग्रह हैं इस दिशा के लिए वो शनि है। देखिए, शनि ही मकान बनवाते हैं, आपका स्थिरता लाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जो भी देते हैं ना आपको शनि भगवान, वो स्थिर रहता है। बाकी कुछ चीज़ें आपको अचानक से मिलती हैं, अचानक से खो जाती हैं, लेकिन जो शनि हमारा प्लैनेट है वो हमें जो भी देगा धीरे धीरे करके देगा, क्योंकि इंसान मेहनत से कमाएगा, अचानक से तो लॉटरियाँ लगती हैं। हाँ, न्यायप्रियता के साथ, न्यायप्रियता के साथ मिलेगा। और मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो धीरे धीरे जो मिलेगा वो मेरा स्टे करके रहेगा, वो कभी बोलते हैं ना ख़राब नहीं होगा, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो पैसा हो, मकान हो, कुछ भी हो। और इसके बाद मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य और आत्मा के लिए, मतलब कि हमारी आत्मा अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसके लिए एक तो पानी पीते समय अपना मुंह उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अच्छा, यह अच्छा स्वास्थ्य और ऊर्जा लाता है। उत्तर की तरफ या फिर पूरब की तरफ? हाँ, उत्तर के पानी पिए। हाँ, उत्तर पूर्व में रखिए। और आपके घर में स्काई ब्लू, पिंक, ऑफ वाइट, लाइट क्रीम के शेड्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हैं। डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने चाहिए घर में, जो हल्के हल्के कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, वो घर में अच्छे रहेंगे आपके लिए। और अपने बिस्तर को कभी भी बीम के नीचे ना लगाएं। बीम डले होते हैं ना, लेंटर टाइप बीम, पिलर जो होता है, हाँ, उसके नीचे कभी भी अपने बेड को ना रखें। और जो आपका बेड हो उसको दीवार से कम 3 इंच आगे रखें, थोड़ा सा स्पेस दे के रखें हमेशा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सीढ़ियों के नीचे किचन या टॉयलेट ना बनाएं। वैसे तो जब बन जाए तो उसकी रेमेडीज है, पर जब कोशिश कीजिए ना बनाएं। और दक्षिण और पूरब की और सिर करके सोएं, या दक्षिण की तरफ सोएं या पूरब की तरफ सिर करके सोएं। और आपको एक और भी बात बताती हूँ, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उनको दक्षिण की तरफ सिर करके सुलाइए, उनकी हाइट बढ़ेगी। अच्छा। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए उत्तर पूर्व दिशा में नियमित रूप से मोमबत्ती या दीपक जलाएं। उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी और तुलसी के पौधे लगाने से घर की हवा शुद्ध होती है। कोई भी जैसे वातावरण, कुछ भी, तुलसी सिर्फ पूजा के लिए तो है ही, बहुत हम लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी। और पीपल और तुलसी को हम मुख्य रूप से हमारे ग्रंथों में भी सभी जगह बहुत महानता दी गई है, मान्यता दी गई है। लेकिन आपको एक इसका ये भी फ़ायदा है कि जहाँ भी तुलसी रखेंगे और जब हवा क्रॉस होती है तो आपके घर में वातावरण भी शुद्ध होता है, घर की हवा शुद्ध होती है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब दूर हो जाते हैं। दूधिया पौधों से परहेज करें, खासतौर बोनसाई और कैक्टस से। इनसे हमेशा परहेज करना, इनको घर में नहीं लगाना। और लोहे के बेड से दूर रहें तो अच्छा है। अच्छा। इससे क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, दिल की बीमारी। लोहे के बेड पे कोशिश करें लकड़ के बेड ही इस्तेमाल करें। और अगर जिनको भी बुरे सपने आते हैं, उनको लगता है क्यों आते हैं, तो बेड के सामने शीशा ना लगाएं। अगर बेड के सामने शीशा होगा उससे भी बुरे सपने ज़रूर आते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ही दीवार पर टॉयलेट और किचन ना बनाएं। अच्छा। जैसे होता है इधर किचन है, पिछली तरफ इसी दीवार पर टॉयलेट है। दोनों की बांटने वाली एक ही दीवार है, तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखें घर का कोई नल ना टपक रहा हो, दरवाजों में से आवाज़ ना आ रही हो, कोई आपका टूटा फूटा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब ना पड़ा हो।
आजकल थोड़ा सा कुछ और तो नहीं मिलेगा, मोबाइल बहुत सारे मिलेंगे खराब। बहुत सारी चीज़ें लोग खराब घर में छोड़ देते हैं, बाद में काम आएगा। बाद में नहीं, मोबाइल तो आपको पता है ना, नया 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 नया, तो पुराना खराब भी इंसान फेंक ही नहीं पाता, फेंक ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों नहीं फेंक सकता, मन नहीं करता फेंकने का। तो यही है, राहु को इकट्ठा करते जा रहे हैं हम लोग, जो बहुत सारी प्रॉब्लम से फंस रहे हैं हम लोग, उसका कारण नहीं जानना चाह रहे, है ना। हल ढूंढ रहे हो, हल ढूंढने से भी कुछ नहीं होगा, 4 दिन का फ़र्क पड़ेगा, फिर वही। तो कम से कम अपने घर का वास्तु ठीक कीजिए, जो भी आपका सामान है सलीके से रखिए, और मोबाइल तो कम से कम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब ना रखें घर में, बंद घड़ी ना रखें। थोड़ा आज ही जब ये वीडियो देखें उसी दिन थोड़ा अपने घर को चेक करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और 4-5 घड़ियां रखी हो तो सबका समय एक ही दिखा रहा हो, ऐसा भी करें। ऐसा भी करें, बंद घड़ी ना रखें, बंद घड़ी ना रखें, और टाइम पीछे भी ना हो। घड़ियों में 5 मिनट आगे है, किसी कमरे में 5 मिनट पीछे है, पीछे किसी में 10 मिनट पीछे है, तो इसको भी दुरुस्त कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसका सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसे वो जब सुनता है इन सब बातों को तो उसे लगता है कि इससे भला क्या होने वाला, क्या होने वाला। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं। और बुरा समय जब चल रहा हो तो इन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा ठीक करें तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी चीज़ें अनुकूल होने लगती हैं, सुधरने लगती हैं। और इसलिए तो ये सब वास्तु है, उपाय हैं, पूजा पद्धतियाँ हैं, जीवन को सुगम बनाने के लिए ही, जीवन को अनुकूल बनाने के लिए ही, अपने कर्मों को सुधारने के लिए ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।